हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। पूजा की देसी लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई व्लॉग की शुरुआत हो रही है मंडे से। तो आज है सोमवार का मेरा फास्ट। और मैं आई थी भाई पार्लर में, मेरे को कुछ था काम। तो मैं बाज़ार से आने के बाद में बनाने लगी थी खाना, क्योंकि मेरा फास्ट था। तो भाई आज बनाया था मैंने मोइन की रोटी और लौकी का रायता। रायते में मैंने ना प्याज डाला ना लहसुन डाला, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ लौकी, दही और सेंधा नमक और सिर्फ मिर्च, कुछ भी नहीं डाला। और मैंने मोइन की जो कि घी या दूध वगैरह डाल के रोटी बनाते हैं, वैसे मैंने घी डाल के रोटी बना ली थी अपने लिए, 2 चपाती। भाई मेरे को माइग्रेन की दिक्कत है, तो मैं फल फ्रूट का व्रत बहुत कम कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा दिन भूखे रहने के बाद में जैसे फ्रूट वगैरह वो बाई वगैरह भी बना देते हैं। तो मेरे से भाई जो फास्ट होता है वो फ्रूट का बहुत कम होता है, मेरे से होता नहीं है। तो मैं ज़्यादातर ये नाश्ता ही करती हूँ। उसके बाद शाम को बच्चों को खिलाए पपीता और अनार। एक बेटी को खाना था पपीता और एक को खाना था अनार, तो मैंने दोनों को कट करके दिया। परी पपाया एंजॉय करके खाती है और तन्नू अनार एंजॉय करके खाती है। ये है उससे अगले दिन का व्लॉग। देखो भाई मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बेड की बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करके बिछा दी है। सारा काम हो गया है। झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है सारा। और भाई बहन ने मेरा सामान ऊपर रख लिया है चौबारे में। अलमारी वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए, शीशा वगैरह। तो भाई मैं अब जाऊंगी नीचे। और भाई बारिश आ रही है और मेरी आवाज़ देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा मेरी तबीयत डाउन है, क्योंकि मेरे को फीवर हो रखा है। तो वही सारा काम कंप्लीट करके मैं जाऊंगी अब नीचे। और मेरी तबीयत है थोड़ी सी भाई ख़राब, बुखार भी है मेरे को और जुकाम लग गई बहुत तेज़। मेरे को छींक पे छींक आ रही है। तो मैं अभी जाऊंगी डॉक्टर के पास और आपको बाहर बारिश का मौसम दिखाती हूँ मैं कैसा हो रहा है। ये समझ लो 2 दिन हो गए बिल्कुल लगातार बारिश आई हुई है, बहुत तेज़ मतलब मौसम हो रहा है अभी बारिश आने का। मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ कैसा मौसम है फ़िलहाल। और मेरी जो छोटी वाली गुड़िया है तन्नू, उसको भी बुखार हो रहा है। हम दोनों मम्मा बेटे को बुखार है, तो उसको भी दवाई दिला के लेके आऊँगी। मैं खुद भी दवाई लेके आऊँगी। कल गए थे हम लोग, बस रास्ते से ही वापस आ गए, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश आई। लगभग हम 1.5-2 घंटे वहीं खड़े रहे और बारिश रुकी तब हम लोग खड़े खड़े थक गए थे वहीं। तो वहीं से वापस आ गए हम लोग, आगे नहीं गए डॉक्टर के, क्योंकि एक तो बुखार था और बारिश की वजह से थोड़ी सी ठंड लग के बड़े परेशान हो गए दोनों मम्मा बेटे। तेक थोड़ी सी बारिश रुकी तो रेनकोट वगैरह पहन के हम लोग घर ही आ गए थे। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मशीन भी लगा रखी है, कपड़े 2 दिन से धुले हुए नहीं है, सुखाने की जगह नहीं है भाई। ये समझ लो कि कभी कहीं गेर डालने पड़ रहे हैं कपड़े, कभी कहीं डालने पड़ रहे हैं, ये समझ लो। और देखो ये भी क्या हो गया मेरे, ये पिंपल हो गया। और मेरी नेल पेंट भी देख लो, इस वाली फिंगर पे मैंने जिलेटर लगाया हुआ है। और भाई ये देखो मेरी ये रिंग मेरे को इतनी पसंद है कि बस पूछो मत। मेरा मन कर रहा है ऐसे गोल्ड की बनवा लो मैं। ये वाला डिज़ाइन मेरे को बड़ा सुंदर सा लगता है। ये मौसम देख सकते हो भाई आप, बिल्कुल जो काली वाली रात है ना वही आ रखी है। और बारिश से छतों का हाल देख लो, काई काई जिंदगी है। और भाई पानी आ गया है देखो। और अभी ये समझ लो ये पानी कुछ भी नहीं है, इससे डबल पानी आएगा अगर ये लगातार 1-2 दिन बारिश चलती रही तो ऐसा ही पानी आएगा। और इस पानी में अब बोल रहे हैं मेंढक, देख सकते हो आप। इस खेत में भी पानी आ जाएगा, ये समझ लो इनकी बाजर काटने
के लिए नहीं बचेगी फिर ये। देख लो बाजरे वगैरह। वैसे तो खेतों के पास घर होने का तो फ़ायदा, हरियाली हरियाली दिखती है, कोई प्रदूषण वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। गांव का जो माहौल है, मौज मस्ती है, वो कहीं नहीं मिल सकती भाई, कहीं भी। तभी चलते हैं नीचे, बच्चों को देखते हैं, क्योंकि तनु सो गई है, उसको फीवर ज़्यादा रखा है तो वो सो गई है अभी। और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 9:20 का, और आज डेट है 8 जुलाई, और आज सेकंड सैटरडे है, तो बच्चों की छुट्टी भी है, सभी घर पे ही है, आज कोई भी ड्यूटी नहीं गया है। कल की भी छुट्टी है, संडे की सबकी। देख लो एक मैंने ये जो कर्टेन आता है ना दरवाजे के लिए, तो एक मैंने ये भी मंगवाया था भाई, क्योंकि बारिश की वजह से कभी अंदर पानी ना चला जाए, तो इसलिए मैंने ये भी मंगवाया था ऑनलाइन। मैंने ये मंगवाया था 9 फीट का, क्योंकि जैसे नीचे भी आ गया तो पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और इसका फोल्ड करके रख देंगे। बहुत ही बढ़िया है, अगर आप लोग मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो। मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, लगभग 200 का ऐसे कुछ आया था ये। तो भाई यहाँ पे मेरा काम फिनिश होने के बाद में हम लोग खाना खाने लगे थे, और बच्चों के लिए जो ये पॉपकॉर्न टाइप के आते हैं, बच्चों के लिए ये भी बनाए थे। ये इसके डैडी ने बनाए थे, मैंने नहीं बनाए, तो ये खा रहे हैं। उसके बाद हो गया था भाई शाम का टाइम, और शाम के टाइम में आज हमारे घर में बने थे पकोड़े, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था खाने का, क्योंकि छोटी बड़ी गुड़िया भी बीमार है, तो ये भी खाना बहुत कम खा रही है, तो इसको सैंडविच चाहिए थे। तो सैंडविच ब्रेड घर पे अवेलेबल नहीं थी, तो इसके लिए हमें बनाने पड़े पकोड़े। और ये देखो पकोड़े कम खाएगी, सॉस ज़्यादा खाने के चक्कर में रहती है ये। और भाई जैसे ही हम यहाँ पे पकोड़े खा रहे थे, वैसे ही आ गई बारिश, और भाई ये देखो बारिश फिर से आ गई है। हम लोग बैठे थे बाहर, पकोड़ी वगैरह खा रहे थे, तो बारिश इतनी तेज़ आई कि बर्तन भी बाहर रह गए और मेरी चप्पल भी बाहर रह गई। मैं तो सीधे उठ के अंदर आ गई। देख सकते हो बारिश नहीं रुक रही भाई, लगातार 2-3 दिन से। कपड़े धोए थे मैंने, बट कपड़े सुबह ही धो लिए थे मैंने, और फिर भाई बारिश बहुत तेज़ आई दिन में, और 2 बजे के बाद थोड़ी देर बारिश रुकी, और इतनी तेज़ धूप निकली कि मेरे सारे कपड़े सूख गए थे। अब बट मैंने दोबारा से, ये देखो मैंने दोबारा से कपड़े वगैरह धोए थे। इसके पापा का बैग था, परी के स्कूल का बैग था, मेरे भी कुछ कपड़े वगैरह, ये जूते वगैरह भी थे, सारे मैंने धोए हैं अभी, बट फिर से बारिश आ गई है। तो यहाँ पे भाई नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और सुबह सुबह मैं मेरी बेटी का कर रही हूँ लंच पैक, और उसको आज चाहिए था सूजी का चिल्ला। तो भाई मैं यहाँ पे बना रही थी सूजी का चिल्ला। तो यहाँ पे मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, क्योंकि उसको ठंडा करके फिर टिफ़िन में डालूँगी, नहीं तो टिफ़िन में फिर बच्चे को नहीं अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मेरा काम लगभग हो ही रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने दूध गर्म वगैरह रख दिया था, और मेरी बेटी यहाँ पे और वही पर ही यहाँ पे पानी डाल के आएगी बोड़े बाबा में। और यहाँ पे इसके पापा को आज खाने थे आलू के पराठे, तो मैंने यहाँ पे कुकर में चढ़ा दिए थे आलू के पराठे। और अब मैं रसोई की थोड़ी सी करूँगी क्लीनिंग, जो बर्तन गंदे हो गए इकट्ठे उनको बाहर रखूँगी, थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करूँगी। उसके बाद में कि भाई मेरे को बनाना है खाना भी, और परी का टिफ़िन पैक कर दिया था। और उसके बाद ये थोड़ा सा चिल्ला बच गया था, तो मैंने छोटी वाली बेटी को रख दिया, क्योंकि उसको भी पसंद है। और यहाँ पे वही परी जा चुकी थी स्कूल में, और तन्वी जा चुकी थी खेलने के लिए बाहर। और अब मैं करूँगी साफ़ सफाई, उसके बाद फिर बनेगा खाना। तो यहाँ पे भाई रूम की हालत आप लोग देख ही सकते हो, कितना मैसी हो रखा है, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बेटी स्कूल जाने के बाद ही मैं रूम वगैरह साफ़ करती हूँ, उससे पहले नहीं करती हूँ। तो आपने देखा होगा बीच में मेरा सामान है जो कि ऊपर चला गया था चौबारे में, और ये वापस नीचे आ गया,
किसी कारणवश ये ऊपर गया था और किसी रीज़न की वजह से ये नीचे आया है। तो कुछ इसको डेकोरेट वगैरह करना है। इसके ऊपर की जो फ़ोटो वगैरह वो उस साइड नहीं लगा सकते, तो रूम को कुछ डेकोरेट वगैरह भी करेंगे और डेकोरेट कर लेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा क्या किया है कैसा नहीं किया है। तो कुछ सामान ऑर्डर भी कर रखा है ऑनलाइन डेकोरेटिंग का मैंने। तो भाई कमरे की हालत देख सकते हो, क्योंकि रात को ऐसे ही हो जाता है, छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं भाई साथ में। तो मैं पहले करूँगी रूम की साफ़ सफाई, उसके बाद फिर निकलेगी झाड़ू और उसके बाद होगी फिर डस्टिंग। पहले मैं चादर वगैरह सही करूँगी। ये दरी भी बिछा रखी है क्योंकि वाइट चादर है, बच्चे खेलते हैं, सोती है गुड़िया। बारिश का मौसम है तो कभी टॉयलेट वगैरह ना कर दे, इसलिए मैं बिछा के रखती हूँ। नीचे मैंने प्रोटेक्टर वगैरह भी बिछा रखा है। और यहाँ पे भाई ये रखे थे चिल्ले और ये था लड्डू जो कि मेरी मम्मी ने बना के दिया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। उसके बाद भाई मेरे रूम की हो गई थी बेडशीट वगैरह चेंज। मेरा सारा रूम हो गया था बिल्कुल चकाचक देखने के लायक। और बच्चे हैं, दीवारों पे पेंटिंग वगैरह ना करे ऐसा हो नहीं सकता बच्चे वालों घरों में। और भाई आप लोगों को साफ सफाई दिखाने के चक्कर में ये देखो रूम की हालत। तो इतने सारे हो गए कपड़े, गद्दे वगैरह के भी मैंने कवर वगैरह निकाल लिए हैं क्योंकि इनको भी करना है वॉश, बेडशीट वगैरह। और 2 दिन से कपड़े धुले हुए नहीं हैं। और ये आ गई है तन्वी, तो अब लगाऊंगी मैं पहले मशीन। तो ये देखो कपड़े यहाँ भी हैं, इसमें भी रख दिए, कुछ कुछ मशीन में चल भी रहे हैं। और ये देखो तन्वी बैठ गई है आके यहाँ पे। ये इसको चाहिए आलू, देखो ये आलू में हाथ लगाएगी। और यहाँ पे बन रही है आज माय फेवरेट भिंडी की सब्जी, जो कि सबको पसंद है मेरे घर में। भिंडी की सब्जी हम सबको पसंद है। ये है इसका कलर, जो इसका कलर आया है। और साथ में आलू बॉईल हो चुके हैं, अब बनेंगे वही आलू के पराठे। और मैं डाल लूँगी इस भिंडी में नींबू। तो आलू का जो बैटर है, जो पिट्ठी है, वो बन के हो चुकी है तैयार। और मैं भर भर के बनाने लगी हूँ इनको। इसको आलू के पराठे खाने में भाई वो जल्दी जल्दी से आ जाओ। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि जैसे ही मैं व्लॉग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक बाय बाय।